पेंशनरों के लिए सीएम सुक्खू की बड़ी घोषणा। वहीं सैकड़ों पंचायतों में मनरेगा कार्य पड़े हैं ठप और साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में इस बार नकल पर रहेगा हाईटेक पहरा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना को समाप्त करने के लिए विधानसभा से पारित रिपील विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब इसे एक बार फिर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग जवाब तैयार करने में जुट गया है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ये रिपील विधेयक अब कानून बन चुका है और लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना को बंद करने का वैध प्रावधान लागू हो गया है। हालांकि मंजूरी मिलने के बाद कुछ याचिकाकर्ताओं ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि योजना को समाप्त करने के पीछे ठोस कारण क्या है और क्या पूरी प्रक्रिया संवैधानिक रूप से सही रही है। वहीं हाईकोर्ट ने सरकार से अब स्पष्ट जवाब मांगा है। हिमाचल प्रदेश की 655 ग्राम पंचायतों में दिसंबर माह के दौरान मनरेगा के तहत एक भी कार्य दिवस सृजित नहीं हुआ। ये खुलासा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की कुल 3616 ग्राम पंचायतों में से 655 पंचायतें ऐसी रही जहां किसी भी व्यक्ति को काम नहीं मिला। कार्य दिवस सृजन में जिला शिमला सबसे ज्यादा फिसड्डी रहा, जहां की 149 पंचायतों में कोई भी काम नहीं हुआ। इसके बाद कांगड़ा की 89, सोलन की 86, किन्नौर की 67, मंडी की 61, सिरमौर की 53, हमीरपुर की 47, ऊना की 33, चंबा की 26, लाहौल स्पीति की 25, बिलासपुर की 10 और कुल्लू की 9 पंचायतें शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि जनजातीय क्षेत्रों में समस्या स्पष्ट है, जबकि अन्य जिलों में स्थिति के कारणों की जांच की जाएगी। सिरमौर जिले में पुलिस ने भारत में बिना वैध दस्तावेजों के रह रही 33 वर्षीय उज्बेकिस्तान की महिला को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस थाना सदर नाहन में धारा 14 फॉरेनर एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद महिला को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि 112 हेल्पलाइन पर सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम शक्ति नगर से आगे कैंची मोड़ के पास पहुंची। वहां लिंक रोड जोगनवाली नाहन में उत्तर प्रदेश नंबर की एक गाड़ी सड़क किनारे नाली में फंसी मिली। गाड़ी चला रहे युवक के साथ बैठी महिला ने खुद को उज्बेकिस्तान की नागरिक बताया, लेकिन पूछताछ के दौरान वो भारत में रहने से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं दिखा सकी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला 2022 में टूरिस्ट वीजा पर नेपाल आई थी और बाद में देहरादून और दिल्ली में भी रही। माना ये भी जा रहा है कि नेपाल के रास्ते वो भारत पहुंची थी। वहीं अब पुलिस महिला के भारत में रहने की अवधि और नेटवर्क की जांच कर रही है। हिमाचल के सरकारी डिग्री कॉलेजों, संस्कृत कॉलेजों, GCTE और SCERT में ICT हार्डवेयर और कंप्यूटर अवसंरचना को लेकर उच्च शिक्षा निदेशालय ने सख्त रुख अपनाया है। निदेशालय ने सभी संबंधित संस्थानों के प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं कि उनके यहाँ उपलब्ध सभी ICT उपकरण पूरी तरह कार्यशील हो और उनका शैक्षणिक, संस्थागत और परीक्षा संबंधित कार्य में प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि कॉलेजों में उपलब्ध कंप्यूटर, सर्वर, नेटवर्किंग उपकरण और अन्य ICT संसाधनों में यदि कोई तकनीकी खामी या खराबी है तो उसे तुरंत दूर किया जाए, ताकि नियमित कार्य प्रभावित न हो। हिमाचल में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बर्फ गिरने से बागवानी और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में खुशी है। मौसम विभाग के अनुसार ये दौर अभी आगे भी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते 26 से 28 जनवरी तक ऊपरी इलाकों में भारी से बहुत भारी हिमपात और निचले क्षेत्रों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा बर्फ जमने और तेज ठंड के चलते प्रदेश में 5032 बिजली ट्रांसफार्मर ठप है। इससे कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित है। पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई है, जिससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम और यातायात अपडेट पर नजर रखने की अपील की है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के लिए 242 करोड़ 70 लाख रुपए का सशर्त विशेष सहायता ऋण जारी किया है। ये राशि पूंजीगत कार्य के लिए दी गई है और इसके उपयोग को लेकर केंद्र ने कड़ी चेतावनी भी जारी की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जारी ये ऋण केवल भूमि रिकॉर्ड से जुड़े स्थायी कार्य पर ही खर्च किया जा सकेगा। इस धनराशि का उपयोग किसी भी तरह के दैनिक प्रशासनिक कार्य पर खर्च नहीं किया जा सकेगा। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि सभी शर्तें राज्य सरकार और उसकी क्रियान्वयन एजेंसियों पर लागू होगी और उल्लंघन की स्थिति में बिना अतिरिक्त सूचना के कर हिस्सेदारी से कटौती की जाएगी। HRTC को इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के लिए भी 2 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। टेंडर में तय समय सीमा के भीतर कंपनी बसों की डिलीवरी नहीं कर पाई है।
कंपनी ने ईमेल के माध्यम से निगम प्रबंधन को सूचित किया है कि तकनीकी कारणों से बसों की आपूर्ति में देरी हो रही है। कंपनी ने ये भी बताया कि ई बसों की बैटरी में इस्तेमाल होने वाली एक अहम चिप चीन से आती है, जिसकी आपूर्ति में देरी के चलते बसें समय पर तैयार नहीं हो सकी है। पहले अतिरिक्त समय देने से निगम ने इनकार किया था, जिसके बाद कंपनी ने एक बस ट्रायल के लिए भेजी थी। अब कंपनी का कहना है कि मार्च तक ही बसों की डिलीवरी संभव होगी और उस दौरान भी केवल 50% बसें ही उपलब्ध करवाई जा सकेगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आपत्तिजनक वीडियो और बढ़ती शिकायतों के बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों का स्वागत है, लेकिन देवभूमि की मर्यादा और संस्कृति से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थानों, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर अशोभनीय गतिविधियों पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे वीडियो का हवाला देते हुए चिंता जताई और कहा कि इस तरह की घटनाएं हिमाचल की सांस्कृतिक पहचान को नुकसान पहुंचाती है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पुलिस को और सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि हाल ही में एक महिला पर्यटक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो बर्फबारी के बीच आपत्तिजनक कपड़ों में नजर आई थी। इस वीडियो के बाद प्रदेश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई, जिसके चलते सरकार का ये सख्त रुख सामने आया है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार नकल करने वालों पर हाईटेक पहरा रहेगा। पहली बार प्रदेश भर में बनाए गए 2384 परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग सीधे बोर्ड मुख्यालय से की जाएगी। इसके लिए बोर्ड मुख्यालय में विशेष स्क्रीनें लगाई जाएंगी, जिनके माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों पर रियल टाइम नजर रखी जाएगी। नकल या अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। वहीं परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए इस बार 5 स्तर की मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की गई है। उपमंडल स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के फ्लाइंग स्क्वाड बनाए जाएंगे, जबकि शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा बोर्ड के फ्लाइंग स्क्वाड भी परीक्षा केंद्रों का नियमित निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा बोर्ड की ओर से एक विशेष फ्लाइंग स्क्वाड भी गठित किया जाएगा, जो परीक्षा केंद्रों के साथ साथ अन्य सभी फ्लाइंग स्क्वाड की कार्यप्रणाली पर नजर रखेगा। हिमाचल प्रदेश के 56वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर प्रागपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेंशनरों को बड़ी राहत देने के साथ साथ क्षेत्र के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लंबित भुगतान को 31 जनवरी से पहले जारी करने की घोषणा करते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद बुजुर्गों को समय पर उनका हक देना सरकार की प्राथमिकता है। क्षेत्रीय विकास को गति देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रागपुर में उपमंडल अधिकारी कार्यालय खोलने और नलसुला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार गांव और कस्बों तक प्रशासनिक और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को निरंतर मजबूत कर रही है।